हेलो फ्रेंड, मैं प्रिंस कुमार। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख मेले। हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था इतिहास में काल निर्धारण का तरीका, कौन कौन सा मेथड होता है इतिहास में हमारा काल निर्धारण का, कोई चीज़ कितना पुराना है इसको कैसे जानेंगे, वो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। जैसे हमारा कुछ कुछ पॉपुलर हो गया मेथड, कार्बन 40, पोटेशियम पोटेशियम आर्गन मेथड, ऊष्मादीप्ति मेथड। इस प्रकार के जो मेथड था, डेंड्रोक्रोनोलॉजी था, जिसमें हम लोग पेड़ में उसमें रिंग देखकर पता लगाते थे कि पेड़ कितना पुराना है। तो पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख मेले। भारत में कौन कौन सा मेला है जो प्रमुख है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना आप देखिए, जो मतलब मेला से सवाल नहीं छूटेगा आपका। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो है वो है, उसका नाम है कुंभ मेला। हम लोग सभी जानते हैं कुंभ मेला, कितने लोग तो कुंभ मेला गए होंगे। तो कुंभ कुंभ का मतलब ही होता है घड़ा, मेला मतलब मिलना, है ना। तो मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जहाँ पर लोग मिलता है आपस में आकर के। एक बार क्या होता है, सभी संप्रदाय के लोग आकर के जगह मिलते हैं। ऐसे तो कहा जाता है कुंभ मेला तब से चलते आ रहा है जब से मतलब कि ईश्वर और राक्षस के बीच में जब समुद्र मंथन हो रहा था, घड़ा निकला था, तो उस टाइम हुआ था कुछ इसी प्रकार का। आप लोग जानते होंगे, उतना कहानी पे क्यों जाएं। तो वो उसी टाइम से ये कुंभ मेला चलते आ रहा है। तो देखिए, तो कुंभ मेला जो है इसका, ये हर एक स्थान पे इसका जो है 4 स्थान है इसका, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार। ये एक जगह पर जैसे एक बार लग गया कुंभ मेला, तो अगला 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला लगता है। कोई बोलता है अरे बाप रे 12 वर्ष के बाद लगता है, तो लगता तो है कुंभ मेला हर एक साल 4-4 वर्ष पर, मगर चारों अलग अलग जगह पे लगता है। जैसे नासिक में लग गया, तो बाकी 3 इधर 3 लगेगा, तो इधर 4 4 8 रहती है 12, 3 हो जाएगा, इधर 12 हो जाएगा, फिर जाकर ना इसमें लगेगा, तो फिर तो हो गया 12, कि भाई एक जगह पर ही फिर 12 वर्ष पे लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि कुंभ मेला जो है वो 4-4 वर्ष के अंतराल पर लगता है ना। जिसमें से यहाँ पर दिया हुआ है स्थान, नदी और हमारा राज्य। मतलब कौन सा स्थान पे हमारा कुंभ मेला लगता है, किस नदी पे लगता है, या नदी के किनारे पे लगता है, और वो राज्य कौन सा है। तो उसमें से हम लोग का पहला है नासिक। नासिक जो कि हमारा गोदावरी नदी पे, हमारे जो नासिक जो कुंभ मेला लगता है नासिक में, गोदावरी नदी पे लगता है। और कहाँ लगता है, इसका तट पे लगता है महाराष्ट्र में। अगला उज्जैन। उज्जैन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और किस नदी पे, शिप्रा नदी पे, है ना। क्षिप्रा नदी भी कहते हैं। अगला है प्रयागराज। प्रयागराज जो है गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे लगता है ना। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे लगता है, और ये जगह उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद तरफ। फिर हरिद्वार, है ना। हरिद्वार में कहाँ लगता है, तो गंगा नदी के तट पे लगता है, और ये उत्तराखंड में लगता है ना। तो कुंभ मेला का जो आयोजन जो होता है वो मकर संक्रांति के दिन से ही स्टार्ट होता है। तो कुंभ मेला से बात इतना ही था। आगे चलते हैं, बहुत सारा है, पढ़ना है हम लोग को, एक ही में लगे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। अगला है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला जो है, ये पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। राजस्थान में अजमेर से कुछ दूर पर एक जगह है पुष्कर, उसी के नाम से तो पुष्कर मेला फेमस है, पुष्कर से। क्यों, क्योंकि पुष्कर झील है एक, है ना। तो उसी झील के पास में एक ब्रह्मा का मंदिर है, और वहीं पर मेला लगता है, और वहीं पर झील है। लोग झील पे आते हैं, विदेशी आते हैं, कुछ देसी भी रहते हैं। वहीं पे हिंदुओं का मेला है, और वहीं पे आए, अपना नहाए, नहाने के बाद अपना स्नान किए, स्नान करने के बाद वो फिर मंदिर में पूजा करते हैं। एक प्रकार से आए, बस ये पुष्कर मेला इसीलिए फेमस है एक प्रकार से। ये राजस्थान में लगता है, ब्रह्मा मंदिर के पास लगता है। ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कार्तिक महीना आता है, उसमें पूर्णिमा में लगता है। अच्छा, बिहार में छठ पर्व है, इसका नाम है छठ, वो कार्तिक महीना में होता है ना। तो ये भी जो है कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, और बहुत सारा लोग आता है, हजारों हिंदू लोग इस मेले में आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ना। और इसको क्या करते हैं, वह अपने को पवित्र करने के लिए पुष्कर झील बनाते हैं। अपने आप आए, नहाए, पूजा करके चले जाते हैं। पुष्कर मेला खत्म, आगे चलते हैं। सूरज कुंड मेला। देखिए जो बताते हैं इसमें जो भी है, कोई फालतू चीज़ नहीं रहता है, सब रहता है मतलब कि एग्जाम से थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए लिखा रहता है कि डायरेक्ट लिख देंगे सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है, तो फरीदाबाद हरियाणा लिख देंगे, तो याद नहीं रहेगा। थोड़ा सा डीप में रहता है थोड़ा सा, तो याद रहता है आदमी को, इसीलिए थोड़ा सा लिखते हैं कि हाँ क्या होता है, ये मेला है कहाँ, कैसे है। तो सूरज कुंड मेला जो है ये हरियाणा में लगता है, फरीदाबाद ज़िला है वहाँ पर।
ये बहुत बड़ा हस्तशिल्प मेला है, हस्तशिल्प मेला है। हस्तशिल्प मेला कहने का मतलब हो गया कि हाथ से कुछ कुछ कलाकारी करता है वो लोग, है ना। और ये मेला जो है 15 दिन तक चलता है और कलाकारी करता है, और उसमें ये दिखाया जाता है कि हमारा जो ग्रामीण संस्कृति है, माहौल है, वो कैसा है ना। माने वो एक प्रकार से हमको ग्रामीण माहौल से वो मिलाता है, उसका परिचय देता है एक प्रकार से, है ना। इसमें क्या करता है कि जैसे इतना स्टेट है हम लोग के पास इंडिया में, किसी भी स्टेट को चुनता है हर एक वर्ष, और उस पर थीम बना करके उसी का जिस स्टेट है उस स्टेट का कला संस्कृति आप लोग देखते होंगे। 26 जनवरी में बहुत सारा झांकी आता है ना, अलग अलग स्टेट का आता है कुछ इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से जब सूरज कुंड मेला लगता है तो इसमें उसी प्रकार से होता है, कुछ थीम बना करके संस्कृति सामाजिक इसम का प्रदर्शन करता है ना। ये हो गया सूरज कुंड मेला ख़त्म। अगला देखते हैं, सूरज कुंड मेला ख़त्म हो गया, कहाँ लगता है? हरियाणा में लगता है, फरीदाबाद में। अगला देखते हैं, आगे हमारा सोनपुर मेला। ये तो बहुत पॉपुलर मेला है सोनपुर मेला। इसको कहा जाता है, सोनपुर मेला को लोग कहता है लोग कि एशिया का सबसे बड़ा, ये है कहता है नहीं है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है ना। ये भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही लगता है ना, कार्तिक पूर्णिमा का लगता है। इसको जो लोकल वहाँ का जो आदमी रहता है मतलब कि इसको जो है हरिहर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, हरिहर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और जो स्थानीय लोग हैं सोनपुर के ही, उसको छत्तर मेला भी कहते हैं लोग, है ना। और हमारा जो सोनपुर मेला जो है वो गंडक नदी के तट पे लगती है ना। और कहा जाता है ना, इस सोनपुर मेला के बारे में कहा जाता है कि पहले लोग इसको बहुत दूर दूर से आते थे, जैसे मध्य एशिया कहने से मतलब क्या हो गया, हम लोग एशिया कितना बड़ा है, उसमें से मध्य से भी आदमी आते थे, आकर के अपना कारोबार करते थे। तो कारोबार में यही सब करते होंगे, घोड़ा बेचते होंगे, ऊँट लाते होंगे, हाथी बेचते होंगे, यानी यही सब करते रहते थे, है ना। और मगर आज भी जब मेला लगता है, वहाँ का नौटंकी नाच देखने के लिए बहुत भीड़ रहता है, वहाँ पर बहुत पॉपुलर रहता है, बहुत अच्छा रहता है। और ये भी कहा जाता है कि एक ज़माने में हाथी जंगियों का सबसे बड़ा, जंगी हाथियों का सबसे बड़ा केंद्र था ये सोनपुर मेला। यानी कि हाथी से जंग होता था, लड़ाई होता था, पूरा लड़ाई चलता था हाथी से, हाथी लड़ाई करता था, हाथी से, जंगी हाथी रहता था, है ना। तो ये था हमारा सोनपुर मेला के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं फटाफट। देखिए गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि गंगा सागर मेला मतलब गंगा सागर का मिलन। मेला मतलब क्या? मिलन। हम लोग मेला में जाकर क्या करते हैं? मिलते हैं वहाँ सब एक दूसरे से, अलग अलग आते हैं, लोग आते हैं। जैसे दुर्गा पूजा मेला लग गया तो कोई अलग धर्म, कोई अलग कास्ट का है, कोई अलग कास्ट का, सब आते हैं, सब मिलते हैं एक प्रकार से, है ना। तो गंगा सागर मेला है। देखिए तो ये जो गंगा सागर मेला, नाम ही गंगा सागर, तो ये पश्चिम बंगाल में, क्योंकि गंगा सागर मिलता है वहीं जाकर के, इधर से गंगा जी और उधर से अरब सागर का वो सागर हो गया, जहाँ जाकर मिल गया, है ना। तो ये भी कहाँ होता है? गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है ये मेला, और बहुत पॉपुलर मेला है। और ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर होता है ना। हुगली नदी के तट पर रहता है, उसी स्थान पर होता है जहाँ पर, ही उसी तट पे होता है जहाँ पर बंगाल के खाड़ी में गंगा आके मिल जाता है, गंगा आके मिलता है बंगाल के खाड़ी में, इसीलिए इसका नाम गंगा सागर मेला पड़ गया है ना। आइए विक्रमी संवत के अनुसार सवाल पूछ देता है कि इस संवत के अनुसार कौन सा महीना में लगता है। तो विक्रमी संवत के अनुसार पूस महीना, सुने ना आप लोग, कहानी पढ़े होंगे पूस की रात, है ना। तो पूस महीना के अंतिम दिन लगता है, मगर मकर संक्रांति का दिन होता है ना। हम लोग पढ़े हैं इसमें कुंभ मेला में कि मकर संक्रांति से ही, तो ये भी मकर संक्रांति के दिन ही लगता है। आगे देखिए इंडो आम मेला। इंडो मतलब इंडिया, आम मेला, इंडिया में आम का मेला लगता है। ये क्या होता है? इंडो आम मेला जो है ये यूपी में लगता है, सहारनपुर, है ना। यूपी में, ये शायद हिस्टोरिक प्लेस है सहारनपुर, ये जो है सहारनपुर में लगता है। और यहाँ पर क्या होता है ना कि भारत में जितना प्रकार के आम का प्रजाति पाया जाता है, सबका प्रदर्शन किया जाता है उसमें। जैसे पुस्तक मेला लगता है तो क्या होता है? बहुत सारा पुस्तक रहता है, तो ही एक प्रकार से आम मेला है, इंडिया में आम मेला। तो ये जो है उसमें सभी प्रजाति का आम प्रदर्शन किया जाता है, लोग देखता है। ये भी एक प्रकार का मेला है, पॉपुलर मेला है, सवाल पूछता है इससे। अच्छा एग्जाम दीजिएगा, उसमें सवाल पूछेगा ही पूछेगा। अब आगे देखते हैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। देखिए इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है, ये जो मेला है ये दिल्ली में लगता है, प्रगति मैदान में। ये जो है व्यापारिक मेला है, कहा जाता है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला। सवाल पूछ देगा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कौन है? तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है ना। और इसका जो आयोजन होता है वो 12 से 23 नवंबर तक चलता है, मतलब इतना दिन मेला लगा रहता है दिल्ली में,
प्रगति मैदान में 12 से 23 नवंबर तक। देखिए ये सब नोट्स है, इसको कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, लिख करके याद कीजिएगा, बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं। फूलों वालों की सैर, ये भी एक प्रकार का मेला है। इसमें क्या होता है ना कि इसका भी आयोजन दिल्ली में ही होता है। इसमें क्या होता है कि इसका मतलब अपने आप को थोड़ा दिखाने के लिए, अच्छा कि हाँ हम कद्र करते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या करता है कि जो इस मेला में जो भाग लेने वाले लोग होते हैं ना, हाथ में फूल का पंखा लिए रहते हैं और कुतुबुद्दीन बख्तियार काके दरगाह पे जाते हैं, फूल को चढ़ाते हैं। और उसके बाद उसके जाने के बाद दिल्ली में एक महरौली जगह है, वहाँ पर योग माया देवी का मंदिर है, वहाँ पर चले जाते हैं लोग। तो ये सिंपल है कि फूलों वालों की सैर जो है, क्या आयोजन कहाँ होता है, मेला का आयोजन तो ये दिल्ली में होता है ना। इसमें लोग क्या करते हैं, हाथ में फूल का पंखा लिए रहते हैं और कुतुबुद्दीन बख्तियार काके के दरगाह पर जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फूलों वाली की सैर खत्म हो गया, अगला देखते हैं। अब है बीटिंग रिट्रीट। देखिए बीटिंग रिट्रीट क्या होता है, ये जो है इसका आयोजन जो होता है 29 जनवरी को होता है नई दिल्ली में। हम लोग जब मनाते हैं गणतंत्र दिवस, तो गणतंत्र दिवस मनाने के जोड़ लीजिए 26 है, 27, 28, 29 यानी कि 3 दिन बाद क्या होता है, हमारे जो सेना है जैसे कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों सेना क्या करते हैं, अपना बैंड का प्रदर्शन करते हैं राष्ट्रपति के सामने। ये प्रदर्शन ये हो गया, इसके करने के बाद हमारा जो कार्यक्रम होता है गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी, इसका समापन हो जाता है। तो पूछेगा बीटिंग रिट्रीट कब होता है, तो बीटिंग रिट्रीट कब होता है, 29 जनवरी को, है ना। किसके समापन के बाद, 26 जनवरी के समापन के, 26 जनवरी हुआ उसके 3 दिन बाद होता है बीटिंग रिट्रीट। बीटिंग रिट्रीट हो गया तो जाकर के हमारा गणतंत्र दिवस का इसका जो आयोजन होता है वो समाप्त हो जाता है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग वीडियो हमेशा पूरा देखिए, तब मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।